गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। हर हर महादेव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। हर हर महादेव। अर्धनारेश्वराय नमो नमः। जय हो माता पार्वती अम्बा की। श्री रुद्राष्टकम हिंदी में अर्थ सहित। हे ईशान में मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार है, ओकार स्वरूप आदि कारण है, तुरय है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे है, कैलाशनाथ है, विकराल महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के अगार और संसार को तारने वाले हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक मनोहर गंगा जी लहरा रही है, भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित है और गले में सर्पों की माला शोभा देती है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं और गले में जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न नील कंठ नील है, जो बड़े दयालु है, जो वांग के खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ, जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भ परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि और सूर्य के समान प्रकाशमान त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। आप कला रहित कल्याणकारी कल्प का अंत करने वाले, आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोह नाशक और ज्ञान आनंद घन परमेश्वर है। कामदेव के आप शत्रु है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणार बिंदों का भजन नहीं करते, इन्हें इहलोक और परलोक में कभी सुख और कभी शांति प्राप्त नहीं होती। न उनका संताप दूर होता है। समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभो, हे शंभो, हे ईश, मैं योग जप पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म और दुख समूह से संतप्त हुए मुझ दुखी की दुख से आप रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्र अष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर भगवान शिव जी प्रसन्न रहते हैं। बोलो हर हर शिव शंभो, शिव 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 शंभो। श्री पशुपति अष्टकम हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः शिवाय। चांदी के पर्वतासन, जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रों के आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु मृग वर और अभय है, जो प्रसन्न है, पद्य के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो वाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि और जगत की उत्पत्ति के बीच और समस्त भय को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख है, 3 नेत्र है, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। अरे मनुष्य, जो समस्त प्राणियों स्वर्ग पृथ्वी और नागलोक के पति है, दक्ष कन्या के सती के स्वामी है, शरणागत प्राणियों और भक्तजनों की पीड़ा दूर करने वाले हैं, परम पुरुष पार्वती वल्लभ शंकर जी को भजो। अरे मनुष्य, काल के वश में पड़े हुए जीव को पिता माता भाई बेटा अत्यंत बल और कुल इनमें से कोई बचा नहीं सकता, इसलिए तुम गिरिजापति को भजो। रे मनुष्य, जो मृदुंग और
डमरू बजाने में निपुण है, मधुर पंचम स्वर के गायन में कुशल है। प्रथम और भूतगण जिनकी सेवा में रहते हैं उन गिरजापति को भजो। हे मनुष्य शिव 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 कहकर मनुष्य जिनको प्रणाम करते हैं, जो शरणागतों को शरण सुख और अभय देने वाले हैं, दया सागर गिरिजापति का भजन करो। अरे मनुष्य जो नरमुंड की माला, जो नरमुंड रूपी मणियों का कुंडल और सर्पों का हार पहनते हैं, जिनका शरीर चिता के धूल से धूसर और है, वृषध्वज गिरजापति को भजो। अरे मनुष्य जिन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो यज्ञ करने वालों सदा ही फल देने वाले, जो प्रलय की अग्नि में देवता दानव मानवों को दग्ध करने वाले, उन गिरजापति को भजो। अरे मनुष्य जगत को जन्म जरा और मरण के भय से पीड़ित, सामने उपस्थित भय से व्याकुल देखकर बहुत दिनों से हृदय में संचित मद का त्याग कर उन गिरजापति को भजो। अरे मनुष्य विष्णु ब्रह्मा और इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, यम और कुबेर जिनको प्रणाम करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, तथा त्रिभुवन के स्वामी उन गिरजापति को भजो। जो मनुष्य पृथ्वीपति सूर्य के बनाए हुए इस अद्भुत पशुपति अष्टकम का सदा पाठ श्रवण करता है, वह शिवपुरी में निवास करता है, आनंद और आनंदित रहता है। बोलो हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। प्रभु श्री विश्वनाथ अष्टकम हिंदी में अर्थ सहित। जिनकी जटाएं गंगा जी के लहरों से सुंदर प्रतीत होती है, जिनका वाम भाग सदा पार्वती जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। वाणी द्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता जिनकी चरण पादुका का सेवन करते हैं, जो अपने सुंदर वाम अंग द्वारा ही सहपत्नीक है, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। जो भूतों के अधिपति, जिनका शरीर सर्प रूपी गहनों से विभूषित है, जो वाघ की खाल वस्त्र पहनते हैं, जिनके हाथों में 5 अंकुश अभय वर और शूल है, उन जटाधारी त्रिनेत्र काशीपति विश्वनाथ को भज। जो चंद्रमा द्वारा प्रकाशित के किरीट से सुशोभित है, जिन्होंने अपने भालस्त नेत्र की अग्नि से कामदेव का दंड कर दिया, जिनके कानों में बड़े बड़े सर्पों का कुंडल चमक रहे हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। जो पाप रूपी मत वाले हाथियों को मारने वाले सिंह हैं, दैत्य समूह सर्पों का नाश करने वाले गरुड़ हैं, तथा जो मरण शोक बूढ़ा रूपी भीषण वन को जलाने वाले दानव हैं, ऐसे काशीपति विश्वनाथ को भज। जो तेजपूर्ण सगुण निर्गुण अद्वितीय आनंद अपराजित और अतुलनीय है, जो शरीर पर सर्पों को धारण करते हैं, जिनका रूप हंस वृद्धि रहित है, ऐसे आत्मस्वरूप काशीपति विश्वनाथ को भज। जो रोग आदि दोषों से रहित है, अपने भक्तों पर कृपा रखते हैं, वैराग्य और शक्ति के स्थान है, पार्वती जी सदा जिनके साथ रहती है, जो धरिता और मधुर स्वभाव से सुंदर जान पड़ते हैं, तथा जो कंठ में गर के चिन्हों से सुशोभित है, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। सब आशाओं को छोड़कर, दूसरों की निंदा त्याग कर और पाप कर्म से अनुराग हटकर, चित्त को समाधि में लगाकर, हृदय कमल में प्रकाशमान परमेश्वर काशीपति विश्वनाथ को भज। जो मनुष्य काशीपति शिव के इस 8 श्लोकों का सत्वरण करता है, वह विद्या धन प्रचुर सौख्य और अनंत कीर्ति प्राप्त कर देहवसान होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो शिव के समीप इस विश्वनाथ अष्टकम का पाठ करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है, शिव के साथ सदा आनंदित रहता है। बोलो जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बा, हर हर महादेव। शक्ति स्तोत्र ललिता पंचकम। जय हो माता पार्वती अम्बा की, जय हो मां जगदम्बा की।
मैं प्राप्त काल श्री ललिता देवी के उस मनोहर मुख कमल का स्मरण करता हूँ जिनके बिंब समान रक्तवर्ण अधर, विशाल मोती के बुलाक जैसे सुशोभित नासिका है और कर्ण पर्यंत फैले हुए विस्तीर्ण नयन है जो मणिमय कुंडल मद मुस्कान से युक्त है तथा जिनका ललाट कस्तूरी कतिल से सुशोभित है। मैं ललिता देवी की भुजारूपिणी कल्पलता का प्राप्त काल स्मरण करता हूँ जो लाल अंगूठों से सुशोभित सुकमल उंगली रूप पल्लव वाली तथा रत्नखचित सुवर्ण कंकण और आदि अंगों से भूषित है एवं जिन्होंने पुष्प पुड़ख ईख के धनुष्य पुष्पमय बाण और अंकुश धारण किए हुए हैं। मैं श्री ललिता देवी के चरण कमलों को जो भक्तों के अभिष्ट फल देने वाले और संसार सागर के लिए दृढ़ साहस रूप है तथा कमलासन श्री ब्रह्मा जी आदि देवता रूप से पूजित पद्य अंकुश ध्वज सुवर्ण आदि मंगलमय चिन्हों से युक्त है। प्राप्त काल नमस्कार करता हूँ। मैं प्राप्त काल परम कल्याण रूपिणी श्री ललिता देवी भवानी की स्तुति करता हूँ जिनका वैभव वेदांत वेद्य है, जो करुणामय होने से शुद्ध स्वरूपा है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय की मुख्य हेतु है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है तथा वेद वाणी और मन की गति से अति दूर है। हे ललिते, मैं तेरे पुण्य नाम कामेश्वरी, कमला महेश्वरी, शांभवी, जगज्जननी, परा, वांग देवी तथा त्रिपुराश्वरी ही आदि का प्राप्त काल अपनी वाणी द्वारा उच्चारण करता हूँ। माता ललिता के अति सौभाग्यप्रद इन 5 श्लोकों का जो पुरुष प्राप्त काल पढ़ता है उसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर ललिता देवी विद्या, धन, निर्मल सुख और अनंत कीर्ति देती है। बोलो जय हो माता ललिता देवी। इति ही श्री ललिता पंचकम संपूर्णम। बोलो जय जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ जगदम्बा। श्री हरि शरण अष्टकम हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमो नमः। राधे कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे कृष्ण। हे गुण मंदिर दामोदर, हे मनोहर मुखारविंद गोविंद, हे संसार समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल रूप मेरे महान भय को आप दूर कीजिए। हे करुणामय नारायण, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण लूँ। यह पूर्वोक्त षटपदी सर्वदा मेरे मुख कमलों में निवास करे। कोई शिव को ही ध्येय बताते हैं, कोई शक्ति को बताते, कोई गणेश को और कोई भगवान भास्कर को ध्येय कहते हैं। उन सब रूपों में आप ही भास कर रहे हैं। इसीलिए दीनबंधो, मेरी शरण तो एकमात्र आप ही है। भ्राता, पिता, माता, स्त्री, कुल एवं प्रचुर बल, इनमें से कोई भी अपना सहायक नहीं दिखता। अंत ही दीनबंधु, आप मेरी एकमात्र शरण है। मेरे न तो अभिमान को छोड़कर महात्माओं की आराधना की, न आस्तिक बुद्धि से तीर्थों का सेवन किया और न ही विधि पूर्वक देवताओं का पूजन किया। अंत ही दीनबंधु, आप मेरी एकमात्र शरण है। दुर्वासनाएं मेरे चित्त को सदा खींचती रहती है। रोग समूह सर्वदा शरीर को तपाते रहते हैं और जीवन तो सदैव परामर्श है। अंत ही है दीनबंधु, आप ही एकमात्र मेरी शरण है। पहले मुझसे जो पाप बने हैं उन सबको याद करके मेरा हृदय कांपता है, किंतु तुम्हारी पतित पावनता तो प्रसिद्ध ही है। अंत ही है दीनबंधु, अब आप मेरी एकमात्र ही शरण है। प्रभु, आपको भूल से ही जरा जन्म संबित दुख, ज्ञान व्याधि का काक, कुत्ता, शूकादि योनिय तथा नरक में पतन, यही संसार का फल संसार में विस्तृत है। अंत ही दीनबंधो,
अब आप मेरी एकमात्र गति है। नीच महापापी अथवा निंदित ही क्यों न हो, किंतु जो एक बार भी यह कह देता है कि मैं आपका हूँ, उसको आप अपना धाम दे देते हैं। हे नाथ, आपका यह व्रत है। अंत ही दीन बंधो, अब आप एकमात्र मेरी गति है। वेद धर्म शास्त्र आगम रामायण पुराण समूह में भी सब प्रकार आप ही का ही कीर्तन है। अंत ही दीन बंधु, अब आप एकमात्र ही मेरी गति है। इति श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विचरित श्री हरि शरण अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय जय हो हरि नारायणाय वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमो नमः। न्यास दशकम हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। हर हर शिव शंभो। प्रभो, आपको भूलने से जरा, हे प्रभो, मेरी रक्षा का भार और उसका फल भी मेरा नहीं है, श्री विष्णु भगवान का ही है। ऐसा विचार कर विद्वान पुरुष आपको अपने को भगवान पर छोड़ देते। हे भगवान, मैं अकिंचन ही अपनी रक्षा का भार अनन्य और अनुकूल प्रणत होकर विश्वास प्रार्थना पूर्वक आपको सौंपता हूँ। मेरे स्वामी, अपने शेष वशीभूत अपनी ही रक्षकता पर अवलंबित हुए मुझको अपनी निज की हुई बुद्धि से स्वयं अपने लिए अपने ही समर्पित करते हैं, अर्थात परम पुरुष को सिद्ध करने के लिए स्वयं ही अपने शरण में ले लेते हैं। हे अभीष्ट वरदायक स्वामी, मैं आपके शरण में हूँ। इस देह का अंत होने पर आप मुझे स्वयं ही अपने चरण कमलों तक पहुँचा दे। आपका शेष होने में स्थिर बुद्धि वाले, आपकी प्राप्ति का ही एकमात्र प्रयोजन रखने वाले, निषिद्ध और काम्य कर्मों से रहित मुझको अब अपना नित्य सेवक बनाए। देवी श्री लक्ष्मी जी भूषण कौस्तुभ आदि शस्त्रादि गदा शंख से युक्त अपनी निर्दोष सेवा में, हे भगवान, आप मुझे नित्य नियुक्त रखिए। हे प्रभु, हे वरदायक प्रभु, मुझको और अचेतन मेरी समस्त वस्तुओं को अपनी सेवा के सामग्री के रूप में स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मेरे एकमात्र आप ही रक्षक हैं। आप मुझ पर दया करने वाले हैं। अंत ही मेरे पापों का मेरे और प्रवृत्त न कीजिए। प्रवृत्त हुए पापों को निवारण कीजिए। हे देव, दीन दुखहारी भगवान, मेरा न कोई योग्य कार्यों का करना और करने योग्य का न करना आप क्षमा करें। श्रीमान, आपने ही मेरी पांच इंद्रियों को नियंत्रित करके मेरी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है। अंत ही अब मैं निर्भीर हो गया हूँ। इति श्री वेंकटेश नाथ कृत न्यास दशकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो ओम नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। हर हर शंभो, शिव शिव शंभो। धन्यवाद।